2022 चुनाव आने वाला है। भाजपा पूरी तरह इस बार सत्ता में थी और पिछले 7 साल से केंद्र सरकार में भी है। 2022 का जो चुनाव है किसान विरोधी को देखकर चले। पिछला 1 साल लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहा है, उसको लेकर क्या रुख रहेगा 2022 में? भैया 2017 में चुनाव हुए थे, भाजपा सरकार आई थी, 313 सीटें थी। उसके बाद क्या करें कि हम किसानों को ये देंगे, किसानों को वो देंगे। दुनिया भर के उन्होंने लुभावने वादे किए, 10 रुपये बढ़ाए। और भाजपा का ये भी रिकॉर्ड रहा है, कल्याण सिंह की सरकार में केवल 5 रुपये तक बढ़ते थे। अब की बार उन्होंने 35 रुपये बढ़ाए। क्या दिया? डीएल वगैरह और अन्य सामान आप देख लो। उसके बाद मायावती ने हमें सबसे अच्छा रेट दिया, हमें अखिलेश ने भी लगभग 65 रुपये दिए पूरे कार्यकाल में। इन्होंने केवल हमें 35 रुपये दिए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। पिछले 2 साल में जैसा लगातार महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से गन्ने का मूल्य जो बढ़ा था और उसके महंगाई को लेकर कितना समर्थन है आपके सरकार को? बिल्कुल सरकार को रत्ती भर समर्थन है। और पिछली बार भाजपा सरकार को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा, जिस जाति हम बिलोंग करते हैं, लगभग पूर्ण समर्थन दिया था। लेकिन अब की बार हम लोग ज़्यादा नहीं, 90 से 95% तो 100% लगा के चलो, हम केवल सपा के साथ हैं और जयंत चौधरी के साथ हैं। क्या किसान आंदोलन का खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा? बीजेपी सरकार को बहुत ही अच्छी तरह से भुगतना पड़ेगा। इससे भी ये किसान ही परेशान नहीं, इससे गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन्होंने जो त्रुटि लाई है, इस चीज़ को पूरा समाज देख रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए इस पार्टी से कट रहे हैं। जितने ये समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं, बीजेपी पार्टी में जितने जुड़े हुए थे, वे सब कट के इसी ओर आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि जातिवाद, मंदिर मस्जिद, उस मसले को उठाते हैं और आपस में इसी तरह के भिड़ाने की कोशिश करते हैं। जनता में त्राही त्राही मची हुई है। इसी कारण से पब्लिक समाज पार्टी की तरफ लगी हुई है और पूरी उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से जीतेंगे। क्या 2022 में सपा और लोकदल का गठबंधन एक नया इतिहास रचेगा? पक्का रचेगा। कितनी सीटें को उम्मीद है? 300 से ऊपर सीटें जाएंगी। क्या किसानों की जो आंदोलन की भूमिका है उसमें सरकार के पक्ष में रहेगा या विरोध में जाएगा? विरोध में जाएगा। किसान जो है इस भाजपा के विरोध में जाएगा और समाजवादी लोकदल के समर्थन में जाएगा। बसपा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी बिल्कुल चुप है। मुद्दे जो उठा रहे हैं किसानों के, सिर्फ लोकदल और समाजवादी जोर शोर से उभा रहे हैं और सड़क पर वे समर्थन भी कर रहे हैं। और जो है, जो हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं चुनाव, वो जनता के समझ चुकी है। अब के ऐसी बार पहला चुनाव होगा जो हिंदू मुस्लिम पे ना होकर विकास, और जो हमारे नज़दीक 5 साल हमारे साथ है, जैसे अतुल हमारे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, अतुल प्रधान, और लगातार 12 साल से सक्रिय हैं, 2 चुनाव हार भी चुके हैं और वो फिर भी सक्रिय हैं। तब की बार पूर्ण समर्थन उनके साथ रहेगा और हम कोशिश यही है कि उन्हें ही जिताया जाए और टिकट उन्हें ही मिले, दोनों का समर्थन से। 10 साल से लगातार विधायक संगीत सोम यहाँ से चुने जा रहे हैं। क्या इस बार सरदन में परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। अब की बार अतुल प्रधान ही होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भाजपा हमें ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री शायद अब भी है, उनका एक बयान आया कि मैं अपने दिन की शुरुआत या अल्लाह अकबर से करता हूँ। जब वे अल्लाह अकबर बोल रहे तो हम भी बोलते हैं, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा? हमें तो हिंदू मुसलमान पर लड़ा रहे, अपना पे अल्लाह अकबर बोले। यूट्यूब पे आप सर्च करके देखो, वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत या अल्लाह अकबर से करता हूँ। अब हमें बोलने में क्या दिक्कत है फिर बताओ? हमें तो लड़ा रहे हैं ना वे। होता है तो कितनी सीटों का बंटवारा होगा? भाई देखो, ये तो लोग दल को मेरे विचार है, देखो कम से कम 40 है 45 सीट जरूर मिलनी चाहिए। और अगर 45 सीट मिलती है तो 40 सीट 100% में निकाल लेंगे। क्योंकि अब की बार आम आदमी, छोटे से बच्चे भी आप अगर पूछ लोगे, वो भी ये कहेगा कि हम भाजपा के खिलाफ हैं। मैंने हमें क्या दिया? घंटे पर अगर 25 रुपये बढ़ाए क्विंटल के, तो चीनी 36 रुपये दिए, 42 रुपये किलो कर दी। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर। गरीब आदमी क्या खावेगा? और क्या हमने बालक पाल लेगा? 1.5 साल तो 1 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, क्या पाल लेगा गरीब आदमी? तो भाजपा को तब हरानी, समाजवादी को जितानी। पिछले 1 साल से फ्री राशन दे रही है भाजपा सरकार। क्या है फ्री? क्या में दे रही? क्या फ्री दे रही हो? ये मतलब फ्री खुआ कर ठलियो बना रही है आदमियों को, बेकार कर रही। ऐसा थोड़ी वोट मिल जाएगी ना, ये जीतने की। नहीं तो गरीबों को तो अनाज है, वो फ्री दे रही, तो क्या एहसान कर रही है? फ्री दे रही है तो अनाज, ये तो गरीबों का हक है।
फ्री सिलेंडर भी वितरित किए थे उज्ज्वला योजना के लिए। कोई नहीं मिला फ्री, कोई नहीं मिला। पहले सब्सिडी 423 रुपए का सिलेंडर था, सब्सिडी बढ़ी की सब्सिडी आ रही थी, अब सब्सिडी भी नहीं आ रही। 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा, कौन सिलेंडर लेगा? 1000 रुपए का तो बिटोटा लेगा, जला लेगा, 2 महीने चलेगा। क्या महंगाई की मार भाजपा सरकार को बिल्कुल बिल्कुल पलटेगी, भाजपा गई बिल्कुल, जैसे गधे के सिर से सींग गए थे ऐसा सबका भाजपा सरकार जाएगी बिल्कुल। सरदाना विधानसभा को लेकर क्या रुख है आपका? और संगीत सोम 2 योजना में हो लिया यहाँ पे। आज लोग अगर किसी गांव में आकर देखा हो किसी का क्या हो रहा, गरीब हो या कोई मालदार हो, किसी के पास नहीं। अतुल प्रधान 2 बार हार लिया, जब भी फोन करें जब भी आता है। तो अब का तो अतुल प्रधान ही जीतना।